प्रणाम। वी ऑल नो दिस सिंपल लॉजिक कि हमें इन्वेस्ट वहीं करना चाहिए जहां हमें बेस्ट इंटरेस्ट मिले। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ज्ञान में इन्वेस्ट करने पर सबसे बेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा, ये 100% श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ज्ञान में इन्वेस्ट करने से पहले ज्ञान का सम्यक स्वरूप, सच्चे स्वरूप को क्लियरली समझना होगा। जो आत्मा के गुण वैभव को बूस्ट करे और दोषों को दूर करने में हेल्प करे, वो नॉलेज राइट नॉलेज है, जिसके द्वारा सम्यक दर्शन, सही बिलीफ, राइट और रॉन्ग की जो मान्यता है वो और क्लियर हो जाए और हमारा कैरेक्टर, हमारे एक्शंस, हमारे आचरण, सम्यक चारित्र स्ट्रॉन्ग बने, वो सम्यक ज्ञान है। जो हमेशा आत्मा के साथ रहे, सुख और सद्गति प्राप्त करवाए, वो सम्यक ज्ञान है। जो पढ़ाई स्ट्रेस दे, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान तो स्ट्रेस दूर करता है, स्टेबिलिटी देता है और इंसान को हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रखता है। ऐसे सम्यक ज्ञान के 51 गुण हैं, जिन्हें 5 टाइप्स ऑफ ज्ञान में कैटेगराइज किया जाता है। मति ज्ञान, ये हमारे सेंसेस एंड ब्रेन से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। श्रुत ज्ञान, पढ़ने या सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका मेन सोर्स है जिनवाणी, प्रवचन और स्वाध्याय। अवधि ज्ञान, जिससे हमें एक लिमिटेड टाइम एंड एरिया में होने वाले इंसिडेंट्स का ज्ञान होता है। मनः पर्यज्ञान, जो हमें दूसरे लोगों के मन की बात जानने में हेल्प करता है। एंड द फाइनल स्टेज, जहाँ सिर्फ प्योर एंड कंप्लीट नॉलेज एक्सपीरियंस होती है, पूरे यूनिवर्स का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का ज्ञान एक साथ प्राप्त होता है, ऐसा केवल ज्ञान। हर आत्मा अनंत ज्ञान का भंडार है। आत्मिक गुण होने के कारण इसे व्हाइट कलर से एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि इसके खिलने से आत्मा प्रकाशित होती है, ब्राइटनेस की ओर आगे बढ़ती है। हमारा बिगेस्ट एनिमी है अज्ञानता। 84 लाख योनि में घूमते हुए हम अनंत काल तक अज्ञान दशा में रहे और इस अज्ञानता के स्टेट में हम अननोइंगली बहुत कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं। ज्ञान इसलिए उपकारी है क्योंकि ज्ञान ही हमें अवेयरनेस देता है, ज्ञान ही हमें सावचेत करता है। ज्ञान से ही तो हमें जानकारी मिलती है कि कच्चे पानी में असंख्य जीव है, प्लांट्स में जीव है, हमारे गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस के रीजन हम खुद है। ऑल ऑफ दिस जब हमें पता ही नहीं होगा कि रात्रि भोजन महापाप है, तो हम कर्मबंध से कैसे बचेंगे? जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि हम ही हमारे कर्मों के कर्ता और भोक्ता है, तो हम कर्मबंध को कैसे रोकेंगे? इसलिए किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ज्ञान। ज्ञानी भगवंत भी कहते हैं, पहले ज्ञान और फिर क्रिया। कोई भी चीज क्यों करनी है, कैसे करनी है, वो जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे प्रैक्टिस करना लॉजिकल होगा। बिना ज्ञान के किया हुआ कोई भी एक्शन मीनिंगलेस कहलाया जाएगा। ज्ञान सहित क्रिया करने पर ही उसका फल प्राप्त होता है। एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल अपने ऑफिस में बैठे बैठे सिर्फ फाइल साइन करके भी मंथली लैक्स में कमा लेता है, और उसके सामने कोई इलिटरेट जो फुल मंथ मजदूरी करते हैं, पसीने बहाते हैं, लेकिन एंड में सिर्फ 2-5 हजार कमाकर घर ले जाते हैं। तो जैसे ज्ञान के बेसिस पर इंटेलेक्ट बढ़ता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान के बेसिस पर इंटेंशंस में भी प्योरिटी आती है। और क्योंकि कर्मबंध ये हमारे परिणाम, हमारे इंटेंशंस पर डिपेंड करता है, तो ज्ञानी अपने ज्ञान के आधार पर अपने भावों को उस प्रकार से मोल्ड करते हैं। इसीलिए जिस कार्य को करने में अज्ञानी को ईयर्स लग जाते हैं, ऐसे कर्मों का नाश ज्ञानी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कर लेते हैं। अपने अद्भुत ज्ञान के लिए जिन्हें याद किया जाता है, ऐसे वज्र स्वामी जी, जिन्होंने 3 इयर्स की एज में साध्वी जी भगवंत के स्वाध्याय को सुनते सुनते 11 पूर्व मेमोराइज कर लिए थे, किस लेवल का ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होगा? ये क्वेश्चन आता होगा ना कि इतनी स्मॉल एज में इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी कैसे?
उनके ज्ञान के प्रति अहोभाव, रिस्पेक्ट और रुचि से। वज्रस्वामी पिछले भव में देव थे और तभी उन्होंने देवलोक के सुख समृद्धि के बीच रहते हुए भी पुंडरीकंड्रिक अध्ययन, ये ग्रंथ का स्वाध्याय 500 इयर्स तक डेली 500 टाइम्स तक किया और इसी ज्ञान के प्रति उछलते रिस्पेक्ट के कारण वे वज्रस्वामी जैसे ज्ञानी महात्मा के जीव बने। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक साधु महात्मा जिन्होंने बहुत हाई लेवल तक अध्ययन किया था, ज्ञान प्राप्त किया था और उसे अपने 500 शिष्यों को भी बांटा, लेकिन जिस दिन से ज्ञान के प्रति डिसरिस्पेक्ट जगा, इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया हुआ वर्थलेस लगने लगा, बर्डन लगने लगा, तब उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग ज्ञानावर्ण कर्मों को अट्रैक्ट किया कि नेक्स्ट भव में मास्तुष मुनि के जीव बने, जिनकी मेमोरी इतनी वीक कि 2 वर्ड्स मारुष मातुष भी लर्न नहीं हो रहे थे। सम्यक ज्ञान ये ऐसा तत्व है जो भवो भव साथ रहता है और ज्ञान की भक्ति का रिजल्ट नेक्स्ट लाइफ में ही नहीं, इसी लाइफ में भी एक्सपीरियंस होता है। जैसे श्रीपाल महीना रास में हम देखते हैं कि सुर सुंदरी जो अन्य पंडित के पास पढ़ रही थी और मैना सुंदरी जो एक जैन पंडित के पास तैयार हुई थी, दोनों की नॉलेज, वे ऑफ थिंकिंग और मेंटल स्ट्रेंथ से ही समझ सकते हैं कि सम्यक ज्ञान किस तरह से हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है और हमें प्रॉब्लम्स के बीच भी स्टेबल एंड प्रसन्न रहने में हेल्प करता है। इसलिए आज की लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़े। हमारा एजुकेशन हमारी लर्निंग के साथ इंटरफेयर ना करे, ये इंश्योर करना होगा। व्यवहारिक ज्ञान के साथ जिसको धर्म शिक्षण नहीं मिलता, उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए कोई नहीं बचा सकता, लेकिन जिन्हें ये ज्ञान मिल जाए उनकी बर्बादी में भी आबादी है, स्थिरता है। ये है सम्यक ज्ञान की ताकत। अपनी अपसेटनेस के समय में कोई भी जैन बुक का एक पेज भी पढ़े तो हम डेफिनेटली अपने आप को इंस्टेंटली काम एंड पीसफुल फील करते हैं। ऐसा उपकारी ज्ञान जिसकी प्राप्ति और जिसका उपयोग तीर्थंकर नाम कर्म अटेन करवाने की शक्ति रखता है, इसकी हमें हर प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति में हर पल क्यूरियोसिटी रखना, ज्ञान बांटने में एंथुजियास्टिक एंड सेल्फलेस रहना, ज्ञान के साधनों को सिक्योर करना, आगम लिखवाना, ज्ञान और ज्ञानी की आशातना से बचना। आशातना हमें मोक्ष से दूर ले जाती है। ज्ञान और ज्ञानी की डिसरिस्पेक्ट, उनकी बातों पर डाउट करना, क्रिटिसाइज करना, दूसरों को ज्ञान अटेन करने से रोकना, हर्डल बनना, इन सभी से आशातना का दोष लगता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी एक्सपीरियंस लो मेमोरी, लो कॉन्फिडेंस, इम्प्रॉपर स्पीच और बहुत कुछ। सम्यक ज्ञान को रिसीव करने की ओर हम सतत आगे बढ़े और इस ज्ञान की प्राप्ति से हम परमात्मा के, उनके थॉट्स के नजदीक जा सके और उनकी बातें अनेक जीवों के साथ शेयर करते हुए उनको भी सम्यक ज्ञान प्राप्त करवाने में निमित्त बन सके। यही लक्ष्य रखना चाहिए। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।